गुरुदेव दयावान, गुरुदेव दयावान, गुरुदेव दयावान, गुरुदेव दयावान। प्राणी यातना जनव की तोमा है जीवन यंत्रणामय। प्राणी यातना जनव की तोमा है जीवन यंत्रणामय। गुरुदेव दयावान, गुरुदेव दयावान, गुरुदेव दयावान, श्री कृष्ण भजिते नाही चाहे मती, विषय भोगे ते प्रबल आसक्ति। कृष्ण भजिते नाही चाहे मती, विषय भोगे ते प्रबल आसक्ति। विषय आशा नहीं छाड़े मन, विषय आशा नहीं छाड़े मन। विषय सदा विषय सदा कृष्णदास भूमि माया भजिनु अपन स्वरूप प्रभु चिंतिनु। माया भजिनु अपन स्वरूप प्रभु चिंतिनु। विरूप स्वरूप भारी मूढ़ मन, विरूप स्वरूप भारी मूढ़ मन। माया से आकृष्ट, माया से आकृष्ट। दुष्ट संग खज न बुझियो हाय, साधु का से जगते चित्त नहीं जाए। साधु का से हसते संग ठाकिया सतत, हसते संग ठाकिया सतत। चिता हरा वज्रकाय, कनक कामिनी लाभ पूजाशा। चाहे मोरा चित्त प्रतिष्ठा, लाभ पूजाशा। चाहे मोरा चित्त प्रतिष्ठा। की रूपे शोधित हवे मोरा चित्त, की रूपे शोधित हवे मोरा चित्त। एक चिंता तदाय, तब कृपा कर अमर संबला। तब कृपा बिना नहीं अन्य बल। अमर संबला, तब कृपा बिना नहीं अन्य बल। कृपा करो प्रभु दिया सीना बल। कृपा करो प्रभु दिया सीना बल। दास तुमा प्रणमाय।
साधु संगे थाकी छाया वेदमी श्री कृष्ण चरण से विजय नामी नाम प्रियाचे तव दासा नमोना वंदिता रंग पाया हे गुरुदेव तव शिचरण से विजयनामी जन्म जन्म हे गुरुदेव तव शिचरण से विजयनामी जन्म जन्म हे गुरुदेव तव शिचरण से विजयनामी जन्म जन्म आशीर्वाद याचिया भजन रे आशीर्वाद कवर पदे थान छाया तुझे दया तुझे जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय भक्ति को श्री संत गोस्वामी भक्ति को श्री संत गोस्वामी करुणा करो वैष्णव पतित पावन
गीतो मारू नाशुने धर्म ज्ञान
विधि बड़ बलवान नाशुले दयाज्ञान सदाई कर्म पाशे बांधे सदाई कर्म पाशे बांधे ना देखी तारण लेश जतो देखी सब क्लेश जा देखी तारण लेश जतो देखी सब क्लेश अनाथ का तारे तेरी आते अनाथ का तारे तेरी आते सदाई करम पाशे बांधे सदाई करम पाशे बांधे काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमानस काम क्रोध लोभ मोह मद अभिमानस आपन आपन साथे कागे आपन आपन साथे कागे इच्छा मार मन फिरे जन अंतर्जन 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 सुपथ विपथ नहीं जाने सुपथ विपथ नहीं जाने अपन अपन स्थाने काने अपन अपन स्थाने काने शालाइनो सता मता असते माजिला चिता नारायणो सदा मत आसते माजिला चिता तू आपाय ना करिनो आशा तू आपाय नवतमदस देखे शोनी लागे ताराए आला निज पाश ताराया निज आशा ताराया निज पाशा ताराया निज पाशा जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय भक्ति को दशिगा संत गोस्वामी भक्ति को दशिगा संत गोस्वामी जय भक्ति को दशिगा संत गोस्वामी भक्ति को दशिगा संत गोस्वामी मोरे दया करो मोरे कृपा करो दया करो मोरे कृपा करो मोरे दया करो मोरे कृपा करो दया करो मोरे कृपा करो
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज श्री चैतन्य महाप्रभु के जो परिकर श्री अभिराम ठाकुर
आज उनका शुभ तिरोभाव तिथि है और साथ ही साथ में श्रीला प्रभुपाद जी के श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रीला प्रभुपाद जी के निज जन उनके चरण आश्रित जो वैष्णव आचार्य नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति कुमोल संत गोस्वामी महाराज जी का भी आज शुभ आविर्भाव दिवस है। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनेक अनेक परिकर गण, उनका कितना संख्या है उसका निर्धारण करना संभवपर नहीं। उनमें से श्री अभिराम ठाकुर ये भी एक विशेष परिकर है। उनके विषय में आज तो मैं पढ़ नहीं पाया ठीक से, एक दो बातें जो उनकी पहले से स्मरण है वही वाली ही बतलाता हूं। श्री अभिराम ठाकुर ऐसे वाले चैतन्य महाप्रभु के भक्त कि वो यदि श्री विग्रह के सामने जाकर के खड़े होंगे तो शालिग्राम शिलाएं हैं, मान लीजिए शालिग्राम शिलाओं की किसी स्थान पर पूजा हो रही है और अभिराम ठाकुर वहां गए, दर्शन करने लगे। यदि वो शालिग्राम वास्तविक रूप में शालिग्राम है तब तो एकदम ठीक, किंतु यदि वो शालिग्राम ठीक नहीं है तब फिर वो साथ ही साथ में क्या होती थी, अपने आप से वो फट जाती थी उनके दर्शन करने मात्र से, अपने आप से शालिग्राम ने फट जाना। शालिग्राम भी इसका अर्थ है कि अलग अलग प्रकार के होते। दूसरा, जैसे विग्रह, कौन सा वाला विग्रह भगवान का सचमुच में विग्रह है और कौन से वाला विग्रह जो है वो विग्रह नहीं है, केवल मात्र पत्थर की मूर्ति है। इसमें अंतर कैसे करते हैं, कौन अंतर कर सकता है? ये सारी वस्तु का विचार आता है। ये श्री विग्रह कहते किसको है? श्री विग्रह रहते हैं कहाँ पर? श्री विग्रह कब कहाँ से चले भी जाते हैं? चले जाते हैं मतलब एक समय में वो वहां पर विराजित हैं, दूसरे समय में वो विग्रह केवल मात्र निर्जीव पुतला जैसा रह जाता है और भगवान उसमें और नहीं रहते, ऐसे वाला हो जाता है। तो इसलिए ये सब भजन की सेवा की जो सारी वस्तुएं ये धीरे धीरे उसी के साथ में अपनी गुरु वर्गों की कृपा से अनुभव के योग्य वस्तु है। दूसरा, अभिराम ठाकुर ऐसे वाले भक्त थे कि जिनके प्रति उनका बड़ा प्रसन्नता हो जाना, किसी को शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति करते देख करके यदि कोई व्यक्ति उनके सामने आ जाता, निष्कपट है, भगवान का भजन करना चाहता है और प्रयास कर रहा है, उसके प्रति अगर इनका हृदय प्रसन्न हो गया, कृपा करनी है इनको, उसको कुछ देना है। क्या देते थे? इनके पास में एक चाबुक, उस चाबुक के साथ में उस व्यक्ति की पिटाई करते थे। ये उनका कृपा करने का पद्धति है। चाबुक से भी कृपा होती है, चाबुक से तो पिटाई लगती है, पिटाई लग करके किसी को कृपा मिलती है तो कहते हैं हाँ, उनका उसी प्रकार का नियम था। चाबुक उनका जो जिससे वो
भक्तों को बाहरी रूप में मारते हुए दिखाई देते थे और उनको प्रेम देते थे, वो वाला चाबुक अभी तक भी उनके जो स्थान है वहां पर उपस्थित है। भक्त लोग उनका दर्शन जाकर के करते हैं। श्रीनिवासाचार्य एक भक्त हुए, वो उनके पास में पहुंच गए थे। श्रीनिवासाचार्य प्रभु जब पहुंचे तब उन्होंने उनको एक चाबुक मारा, फिर दूसरा चाबुक मारा। जब तीसरा चाबुक मारने के लिए गए तब अभिराम ठाकुर की जो धर्म पत्नी, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, ये प्रभु इनको इतना नहीं मारना, ये इसके द्वारा जितनी आपकी कृपा मिलेगी, 2 चाबुक तक वाली कृपा को तो ये धारण कर पाएंगे, किंतु तीसरा वाला देने जाओगे ये उस प्रेम को धारण नहीं कर पाएंगे। प्रेम की अत्यधिक आने पर शरीर में इनका शरीर जो है वो छूट जाएगा, अर्थात इनका मृत्यु हो जाएगा, इनको और नहीं देना। ऐसा भी होता है। प्रेम का बहुत अधिक अवस्था जो है शुद्ध प्रेम का, हम लोग जिसको प्रेम कहते हैं वो प्रेम नाम का कुछ चीज ही नहीं, गंध भी नहीं प्रेम का। हम लोगों का प्रेम केवल मात्र शरीर को लेकर के अथवा कुछ और कारणों से। हमारे यहाँ पर प्रेम नाम की चीज होती ही नहीं, इसलिए वो प्रेम अलग जिसको प्रेम कहते हैं, ये वाला प्रेम वास्तविक रूप में प्रेम कहलाता भी नहीं है, इसको तो कहते हैं काम। इस जगत वाला जो वस्तु है, मेरा अपने मित्र के साथ में बड़ा प्रेम है, ये वाला मेरा जो बंधु है इसके बिना मैं नहीं रह सकता, ये मेरे प्राण है, ऐसे वाला जो सारा कुछ कहते हैं थोड़े समय बाद कभी भी बदल जाता है। इच्छा करने से भी सब समय के लिए रखा नहीं जा पाता, इसलिए वो तो प्रेम है ही नहीं। किंतु प्रेम जो है अगर किसी के हृदय में प्रवेश करता है, कहां से आना प्रारंभ होता है? शुद्ध प्रेम। शुद्ध प्रेम आता है भगवान से, भगवान के धाम से। वो यहाँ की संपत्ति नहीं है, यहाँ पर वो मिलता नहीं है। एक जड़ शरीर वाला व्यक्ति दूसरे जड़ शरीर वाले व्यक्ति को प्रेम दे नहीं सकता, होता ही नहीं प्रेम उसमें। प्रेम आता है भगवान के धाम से, भगवान से, उनके माध्यम से, उनके वहां के उनके परिकरों के माध्यम से वो अपने साथ लेकर के इस जगत में आ जाते हैं और फिर उन्हीं के हृदय से किसी दूसरे व्यक्ति को थोड़ा थोड़ा करके मिलना प्रारंभ होता है। अर्थात जो परिकर भगवान के धाम से आया वो जब किसी को अपना संग देता है, किसी के प्रति अपनी कृपा करता है, उनको कथा सुनाता है, उनको भगवान की शुद्ध वाणी ही देता है, तब उसके द्वारा वहां वाला जो प्रेम वही इसके हृदय में पहले बीज के रूप में, श्रद्धा के रूप में उसको स्थापित करवाता है। वही श्रद्धा जो है प्रेम का है, प्रेमी। ये शुद्ध श्रद्धा, वास्तविक श्रद्धा, जिनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए उनके प्रति श्रद्धा। मेरे मन के अनुसार जिसके प्रति मेरी श्रद्धा, उसको श्रद्धा भी नहीं कहते। तो वो श्रद्धा जो शुद्ध रूप में एक जीव के हृदय में आ जाती है, वो फिर क्या करती है? वो प्रेम का सबसे पहला बीज है। वही श्रद्धा फिर आगे क्या कराती है? इस व्यक्ति को और आगे बढ़ के साधु संग करवाती है। साधु संग करने पर फिर भजन क्रिया जीवन में आता है, फिर उसका अनर्थ निवृत्ति प्रारंभ होता है। अनर्थ मतलब उसकी अनावश्यक वस्तुएं जो अर्थ नहीं है, जो व्यर्थ है, अनर्थ है, खराब है,
जो इसका अमंगल करेगा। अनर्थ निवृत्ति होने लगती है, अर्थात अमंगलमय वस्तुएं जीवन से दूर होने लगती हैं। फिर इसमें आती है निष्ठा भगवान के प्रति। जैसे पेड़ की जड़ जो है वो अच्छी तरह से मिट्टी को पकड़ लेती है, अब उसको कोई बकरी आके इधर उधर कुछ करेगी, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आंधी तूफान आएगा, पेड़ गिरेगा नहीं। उस तरह से पकड़ जब बहुत अच्छी तरह से नीचे हो गई और ऊपर उसका अच्छे से विस्तार हो रहा है, तब उसका नाम निष्ठा। फिर उसमें आगे आता है रुचि, फिर उसमें आगे आता है आसक्ति, तब फिर आता है शुद्ध भाव, तब फिर जाकर के प्रेम परिपूर्ण मात्रा में उदित होता है भगवान के प्रति। वो जो प्रेम है उसको एक व्यक्ति इस शरीर में धारण भी नहीं कर पाता, अर्थात उसमें इतना शांति, इतना सुख, इतना आनंद, ऐसे वाला नृत्य, उस इतना अधिक एकदम से आत्मा जैसे परम स्वच्छंद अपनी वास्तविक स्थिति में जब प्रकटित होती है, ये शरीर छूट जाता, रह नहीं पाता। वो प्रेम की अवस्था से पहले भाव में बताया, वो इस जगत में रहने पर भी इस जगत में रहता ही नहीं। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी चुपचाप बैठ जाता है, कभी कुछ करता है तो कभी कुछ करता है। वो जगत की वस्तु से ही अलग हट गया। और फिर जब प्रेम उत्पन्न होता है तब उसके द्वारा क्या होता है, वो इस चीज को धारण ही नहीं कर पाता। महाप्रभु में जब वो चीजें उत्पन्न होती है तो क्या होता था, पीछे वाले संजय प्रभु मंगला जी चेयर कर ले लो, और कौन है पीछे, चेयर को अलग करके रखो, कैसे बैठे एकदम से भूत जैसा दिखाई देता। तो इसीलिए महाप्रभु उनमें जब प्रेम उत्पन्न होता था तब उनके सारे शरीर के जोड़ खुल जाते थे। शरीर जितना लंबा और चौड़ा है उससे 5 गुना बड़ा हो जाता था। सारे के सारे शरीर में जोड़ खुल जाते हैं, जोड़ रहता नहीं, शरीर बड़ा हो जाता है। कभी एकदम से शरीर कैसा हो जाता है, इतना सिकुड़ जाता है, इतना सिकुड़ जाता है, हाथ चले जाते पूरे अंदर, चरण चले जाते पूरे अंदर, और आकार देखने वालों को क्या लगता है जैसे कछुआ हो, बिल्कुल छोटा एकदम से कछुए के जैसा आकार हो जाता है। इस जगत में ये सब संभव नहीं है, इस शरीर में संभव नहीं है। तो इसलिए वो प्रेम जो अभिराम ठाकुर, उन्होंने क्या करना, एक कोड़ा मारना, उसी से प्रेम हृदय में आ जाता है। जिनके प्रति कृपा करते हैं, बहुत सारे लोगों के प्रति कृपा करते ही नहीं, उनके प्रति क्या है, उपेक्षा भी करते हैं। किसी को भी पात्र जानते नहीं प्रेम का, उसको वो कोड़ा मारते नहीं, कुछ उपदेश देकर के अलग हटा देते। किंतु जिसके योग्यता है उस प्रकार की, उसको अच्छी तरह से वो अंतर हृदय को, बाहर हृदय को, उसकी क्रिया को पूरी तरह से पढ़ लेते, भगवान की भांति अंतर्यामी, तब उसको प्रेम प्रदान करते। तो इसलिए श्रीनिवासाचार्य प्रभु को उन्होंने क्या किया, 2 कोड़े तो लगा दिए, जब तीसरा लगाने के लिए गए उनकी धर्म पत्नी ने हाथ पकड़ लिया, ये प्रभु आप ऐसा नहीं करो, कृपा करके। इनको तीसरा कोड़ा पढ़ने से ही इतना अधिक प्रेम का प्रबलता इनके
आत्मा में प्रकटित हो जाएगा कि ये क्या हो जाएंगे, इस जगत में और नहीं रहेंगे। इस प्रकार से वो प्रेम दान करते थे। आज दूसरा तिथि किसकी है? शिला भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज जी की। ये शिला प्रभुपाद जी के निज जन। इनके विषय में आज उनका आविर्भाव तिथि है। इनका आविर्भाव स्थली है बंगाल के अंतर्गत नरमा नामक स्थान है एक, वहां पर इनका शुभ आविर्भाव हुआ था। इनके पिताजी जमींदार थे, बहुत बड़ी संपत्ति के प्रभु। संपत्ति बहुत बड़ी थी, बहुत बड़े जमींदार थे और साथ ही साथ में ज्योतिष शास्त्र को बड़े अच्छे से जानते थे इनके पिताजी। उनका नाम था श्री वैकुंठ राय, क्योंकि मेरे को ठीक से स्मरण है। वैकुंठ नाथ राय। राय उस समय उपाधि होती थी, जिसके पास में बहुत बड़ी संपत्ति और बहुत सारे गुण, उसको सरकार की तरफ से राय नाम की उपाधि मिलती थी। इसलिए वैकुंठ नाथ राय वो इनके पिताजी बहुत अधिक धनी, साथ साथ में बहुत अच्छे ज्योतिष और वैद्य का कार्य भी करते थे। लोगों को बहुत अच्छी तरह से बिना किसी पैसे के सबको इलाज करते थे। इन्हीं के ही पुत्र के रूप में श्री वैकुंठ नाथ राय के पुत्र के रूप में तीसरे नंबर के पुत्र, उनके तीन पुत्र उनके, उनमें से श्री संत गोस्वामी महाराज सबसे छोटे वाले पुत्र। नारमा में इनका आविर्भाव हुआ और इनके घर पर राधा और कृष्ण के विग्रह थे, सेवा होती थी और उनके ठाकुर जी का नाम था श्री राधा रमण। इसलिए माता पिता ने अपने तीसरे बालक का नाम भी जो है वो क्या रख दिया था, राधा रमण दास। इसलिए इनका घर से ही नाम था राधा रमण दास। इनके गांव में नारमा नामक शहर में शिला प्रभुपाद जी के आश्रित जन जो हैं वो प्रचार के उद्देश्य से और नवद्वीप धाम की परिक्रमा के समय में वहां पर भिक्षा करने के लिए चावल, दाल, पैसे इत्यादि जो मिलेंगे, परिक्रमा नवद्वीप की आती थी उससे कुछ समय पहले, 3 महीने 2 महीने पहले प्रभुपाद जी अपने अलग अलग शिष्यों को अलग अलग स्थान पर भेजते थे कि आप सभी लोग जाओ और स्थान स्थान से क्या करो, भिक्षा संग्रह करके लाओ नवद्वीप धाम की परिक्रमा के लिए। तो इनके गांव में भी, इनके शहर में नारमा में भी जो है गौड़िया मठ के भक्त लोग, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग वो जाते थे भिक्षा करने के लिए। और श्री वैकुंठ नाथ राय जो थे वो अपने घर पर भक्तों को रख लेते थे। घर पर व्यवस्था है, भक्त लोग भी रह जाते थे, इनके घर में मंदिर भी है, तो इसलिए इनके घर पर अलग अलग समय में अलग अलग भक्त लोग जाते थे और वास करते थे। उस वहीं से प्रचार भी कुछ करते थे, भिक्षा भी करके लाते थे। एक समय हमारे गुरु महाराज जी श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज और श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज, ये 2 लोग प्रभुपाद जी के कहने पर नारमा में गए थे। वहीं पर कुछ दिनों तक वास किया, कथा कीर्तन, नवद्वीप परिक्रमा के लिए भिक्षा, इस सेवा को करने के लिए गए थे।
इनके घर पर रहते हैं, तो घर पर रहने पर, समय होने पर वहां पर भी, घर में भी हरि कथा कीर्तन करते हैं। और जो अपना नित्य प्रति का नियम वो तो करते ही करते हैं। प्रातः काल में स्नान इत्यादि किया, तिलक धारण कर लिया और फिर जाकर के मंदिर में प्रणाम करते हैं। वहीं पर ठाकुर जी को देख करके आरती करते हैं सुबह की। फिर वहीं पर बैठ करके भगवान के सामने अपना मंत्र जप करते हैं, दीक्षा मंत्र, और फिर घर में ही वहीं पर रह करके हरि नाम इत्यादि संख्या पूर्वक करते हैं। तुलसी में जल दान करते हैं दोनों वैष्णव। उसके बाद में चरणामृत इत्यादि लेकर के कुछ भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं, फिर कथा कीर्तन करते हैं। तो इस कार्यक्रम में जो श्री राधा रमन ब्रह्मचारी, राधा रमन उस समय ब्रह्मचारी तो नहीं, घर में बालक हैं 10-11 वर्ष के, वो सब समय वही कथा कीर्तन में भाग लेते। और जब ये लोग मंत्र करने बैठते तो वो भी इनके साथ में बैठ जाते। तो तुम क्या कर रहे हो? तो आप करते हो अपने मंत्र, मेरे को तो मंत्र मिला नहीं है कि तो मैं भगवान के सामने बैठता हूँ आपकी तरह, उस तरह से बैठ जाते। तो अभी कीर्तन में और सेवा में बहुत कुछ करते हैं। उनको देख करके गुरु महाराज जी ने, हमारे श्री भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी ने, उन्होंने इनके पिताजी को एक दिन कहा, ये वैकुंठ नाथ प्रभु, आपका जो ये तीसरे नंबर का बालक, इसको देखता हूं कि भगवान के भजन की तरफ बड़ी रुचि है, तो और अगर आपकी इच्छा हो हम इनको क्या करें, अपने साथ में मठ में ले जाएं। वहां पर ये पढ़ाई भी कर सकते हैं। प्रभुपाद जी इनको विद्यालय में एडमिशन करवा देंगे, किंतु ये रह जाएंगे मठ में। कलकत्ता हम इनको अपने साथ ले जाते हैं, मठ की कुछ सेवा करेंगे, कथा कीर्तन सुनेंगे, साथ साथ में विद्या अध्ययन भी करेंगे। इससे इनका क्या होएगा, एक साथ में पारमार्थिक जीवन और विद्या अध्ययन जगत वाला दोनों होते रहेंगे। तो उनके पिताजी ने कहा, ये आप लोगों के आचरण इत्यादि को देख करके, और ऐसा तो नहीं है गौड़िया मठ के लोगों को अभी देखना शुरू किया है, पहले भी तो आपके बहुत सारे भक्त लोग यहाँ पर आते रहते हैं। तो इच्छा आप लोगों का इस प्रकार का आचरण जो देखता हूँ, अगर ये बालक वहां जाए, आप लोगों के साथ रहे, और आप कह रहे हो कि साथ में ले जाते हैं, आप अगर उस प्रकार से दायित्व लेने के लिए प्रस्तुत हो तो बहुत अच्छा, बालक जा सकता है। और अगर इसका इच्छा हो तो और भी अच्छा होगा। तो इस बालक से पूछ लेते हैं। तब उन्होंने, हमारे गुरु महाराज जी ने उनको पूछा, राधा रमन, हम लोगों के साथ में कलकत्ता में रहोगे? हमारे गुरु महाराज जी भी वहां पर हैं, बहुत सारे वैष्णव लोग हैं वहां पर, किंतु जैसे यहाँ पर हमारे लिए कर रहे हो, जो चीज हम कहते हैं वो तुम कर देते हो, वहां चल के भी यही करना पड़ेगा। वैष्णव लोग जो कहेंगे वो सेवा करनी पड़ेगी, करोगे तो वहां पर पढ़ाई के लिए तुम्हारा एडमिशन भी करवा देंगे, चलोगे? तो एकदम से हाँ किया, ये हाँ बहुत अच्छा है, मैं चलूंगा। मेरे को भी आपकी तरह जो है मंत्र माला करना, तिलक, ये सारा कुछ मेरे को भी करने की आज्ञा मिलेगी तो हाँ धीरे धीरे वो भी सब कुछ होगा। ये सब
उन्होंने पिताजी ने पहले से हाँ कर दी, बच्चे ने भी हाँ कर दी। तब उसके बाद में फिर उनकी माता जी को पता चला, तो उनकी माता जी ने भी इनको क्या किया, आशीर्वाद ही दिया कि बच्चा अगर तू जा रहा है तो अच्छी ही बात है, बहुत बहुत अच्छी बात है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा तुम्हारा उद्देश्य महान है, अगर तुम भगवान की तरफ चीजें करोगे तो अच्छा ही है। और मैं तो यही कहूंगी कि तुम अपना क्या करना, सारे जीवन इसी उद्देश्य को ही अपना लक्ष्य बनाना, और जितना अच्छे भक्त बन सको उसी के लिए ही सब समय आगे से आगे प्रयास करना। इस प्रकार से उनकी माता ने उनको विदाई दी। इनके पिताजी साथ में कलकत्ता गए अपने बच्चे को छोड़ने के लिए, और वहां प्रभुपाद जी के दर्शन भी किए पहली बार। इनके पिताजी ने भक्तों के साथ तो मिले हुए थे अलग अलग लोगों से, प्रभुपाद जी का दर्शन उन्होंने उसी समय किया। अब बालक के विषय में वार्तालाप उनसे भी की। जब सब कुछ बताया गुरु महाराज जी ने प्रभुपाद जी को, तब प्रभुपाद जी ने इनको देख करके, छोटा बच्चा है तो इसीलिए उनको पूछा, बंगाली भाषा में छोटे बच्चे को प्यार से बुलाते हैं खोखा। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा, खोखा तुम यहाँ रह पाओगे, तुम्हारे पिताजी अभी चले जाएंगे किंतु तुम रह पाओगे? तो उन्होंने उत्तर दिया, हाँ हाँ मैं निश्चित रूप से यहीं पर रहूंगा। तो इस प्रकार से वहां पर वो रहने लगे, पिताजी चले गए। प्रभुपाद जी ने इनको विद्यालय में एडमिशन करवा दिया, न्यू इंडियन हाई स्कूल में कलकत्ता में। वहीं पर ये अब पढ़ाई करने के लिए जाने लगे, और जैसे हम लोग श्री वामन गोस्वामी महाराज जी को सुनते हैं कि कैसे छोटी अवस्था में सब प्रकार की सेवाएं करने लगे, उसी प्रकार से इनका भी अब कथा में भी बैठना है, कीर्तन में भी बैठना है, कुछ कुछ सेवाएं भी करनी है, और फिर विद्या अध्ययन भी करना है। इस प्रकार का इनका एक जीवन प्रारंभ हुआ प्रभुपाद जी के पास में आकर। श्री नारद ऋषि का छोटे बालकों वाला उपाख्यान जैसे उन्होंने अपने मुख से बतलाया भागवत में वेद व्यास जी को, मैं छोटा बच्चा, मेरे माता जी का मैं एक ही बालक, मेरे पिताजी थे नहीं, माता बड़ी निर्धन, मेरे को ऋषियों के आश्रम में सेवा करने के लिए वो जाती थी, मेरे को भी साथ में ले जाती। उसी प्रकार से जैसे नारद ऋषि अलग अलग ऋषियों के कहने पर उनके कुछ जो सेवा कहते वो कर देते थे। क्रमशः उनका कथा कीर्तन सेवा और साथ ही साथ में उच्छिष्ट प्रसाद ऋषि का एक बार पा करके उनका मन किसमें लगने लग गया, भगवान की ओर लगने लग गया। उन ऋषियों ने फिर क्या किया था, उनके ऊपर कृपा करके उनको मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये वाला मंत्र तुम सब समय जप करते रहना, तुम्हें साथ में नहीं लेके जा पाएंगे, समय आने पर अपने आप से भगवान तुम्हारे लिए व्यवस्था करेंगे। जैसे उन्होंने बताया था, इसी प्रकार से श्री संत गोस्वामी महाराज छोटी अवस्था में आ गए, और अब इनको इसी प्रकार से जो भक्त साधु लोग हैं, प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग हैं, उनकी सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हो गया। कभी किसी के वस्त्र धो देते, कभी किसी का कमरा साफ कर देते, कभी किसी के लिए आसन लगा देते, पत्थर दे देते, उनका जूठा पत्थर उठा करके फेंक आते। अलग अलग प्रकार की बाल्य अवस्था से सेवा करनी प्रारंभ की। इस प्रकार से मठवासी लोग और प्रभुपाद जी जो हैं, इनके प्रति बड़े प्रसन्न होते हैं। अब इनको कीर्तन करने के लिए कहा, ये कीर्तन तुम गाओ। इनको कीर्तन करवाते,
ये बड़े अच्छा इनका कंठ था, इसीलिए कंठ अच्छा होने के कारण कीर्तन बड़े आनंद से कर पाते थे और प्रभुपाद जी को इनका कीर्तन बहुत अच्छा लगता था। अलग अलग समय में भक्त लोग जो हैं जब प्रचार में जाते थे इनको अपने साथ में लेकर के जाते हैं। ये करेंगे कीर्तन, हम लोग करेंगे कथा, इससे इनको साथ में लेकर के जाते थे। कीर्तन करते थे बहुत अच्छा, अत्यधिक मधुर कंठ था। तो इस तरह से इनका दोनों चीजें एक साथ में चलने लगा, जगत वाली विद्या और साथ साथ में पारमार्थिक विद्या। इसी को करते करते अब इनका विद्या अध्ययन जो विद्यालय वाला था 10वीं तक वाला, वो पूरा जब हो गया तब फिर इनके पिताजी जो हैं वो कलकत्ता मठ में आ गए। प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि बालक आपका अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, सेवा करने में आलस्य करता नहीं है, किंतु अब आपकी और इसकी क्या इच्छा है कि आगे विद्या अध्ययन करने के लिए आप इसको कहीं और भेजेंगे या फिर हमारे पास रख देंगे, ये तो आपका निर्णय होगा, किंतु मेरी इच्छा है अगर रह जाए तो बहुत अच्छा। तो उनके पिताजी ने अपने बच्चे से बात की। बच्चे ने फिर से कहा कि मैंने आपको कुछ कथा सुनते सुनते ये समझ लिया है कि जागतिक विद्या का अपना एक महात्म्य है और पारमार्थिक विद्या का अपना एक महात्म्य है। जागतिक विद्या से मैं साधारण जगत के एक व्यक्ति जैसा कुछ सभ्य रूप में वार्तालाप करना और धन उपार्जन करने के लिए काम करना, वो सब तो कर पाऊंगा, किंतु मैंने कथा सुनते सुनते प्रभुपाद जी की ये भी समझ लिया कि वही धन उपार्जन करना केवल अपना जीविका चलाने के लिए और कुछ बाहर के लोगों के साथ में सभ्य रूप में व्यवहार करने में तो उसका उपयोग, किंतु मैं केवल उसी प्रकार से नहीं करूंगा। मैंने समझ लिया, कथा सुनते सुनते ये मेरे को समझ आ रहा है अच्छी तरह से कि जड़ विद्या अलग है और पारमार्थिक विद्या अलग है। पारमार्थिक विद्या बड़ी उपकारी है, नित्य मंगलमयी है, इसलिए मेरे पिताजी आप अगर मेरे को इसी तरफ ही अगर और बढ़ने दो आगे तो बहुत अच्छा हो। धन उपार्जन करना, गृह में लौट करके जाना, ये सब मेरे से अगर नहीं करवाए तो बड़ा अच्छा हो। उनके पिताजी बड़े आनंद से स्वीकार किया और अभी उन्होंने स्वयं अपनी पत्नी के साथ अपने बच्चों के साथ आए थे, दूसरे 2 बच्चे भी। उन्होंने सबने एक साथ में प्रभुपाद जी से हरिनाम दीक्षा इत्यादि प्राप्त की। माता पिता 2 बड़े भाई ये तीसरे नंबर के 5 लोगों को एक साथ में प्रभुपाद जी ने हरिनाम दिया, दीक्षा इत्यादि प्रदान की। तो इस तरह से सभी भक्त हो गए, साधु हो गए और श्रीला संत गोस्वामी महाराज जी किंतु उस समय से मठ में ही रह गए। उन्होंने कहा मैं आगे और जाऊंगा नहीं। तब फिर गुरु महाराज जी के साथ इन्होंने फिर से वार्तालाप किया कि मैं विद्या अध्ययन बिल्कुल भी और नहीं करूंगा, किंतु ऐसी कोई चीज है जो मैं करूं और मेरे पारमार्थिक जीवन में बड़ी लाभकारी हो, वो आगे चल करके ऐसी चीज क्या करूं। तब गुरु महाराज जी ने इनको कहा कि देखो, अगर अभी कुछ अच्छे से संस्कृत पढ़ना लिखना कर लो, थोड़ा सा उसमें समय दे करके, तो तुम प्रभुपाद जी की जो शास्त्रीय समस्त वाणियां और जो भागवत चैतन्य चरितामृत इत्यादि उनको बड़ी अच्छी तरह से तुम ग्रहण कर पाओगे और उसके लिए अच्छा ही रहेगा। इस प्रकार से उनको परामर्श दिया और उन्होंने
प्रभुपाद जी से बात की। प्रभुपाद जी ने भी कहा ठीक है। तब फिर इनको कोलकाता से मायापुर में शिफ्ट कर दिया कि अभी संसार वाली विद्या करनी नहीं है। वहां पर प्रभुपाद जी के एक शिष्य जो कि छात्रों को अच्छी तरह से पारमार्थिक जो संस्कृत उसको पाठ कराते थे, श्री गौर दास पंडित प्रभु, उनके पास में भेज दिया मायापुर मठ में रहो। तब वहां पर श्रीला संत गोस्वामी महाराज जी अब आ गए श्रीधाम मायापुर में। गंगा जी का तट, बहुत सारे वैष्णवों का वास, अनेक प्रकार की सेवा, उसी में साथ साथ में कुछ कुछ संस्कृत का अध्ययन अच्छी तरह से करने लगे। अभी प्रभुपाद जी ने वहां पर एक प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी का मतलब स्थान बहुत बड़ा है। वो वहां पर टेंट लगा करके, तंबू लगा करके एक कमरे जैसा, एक तरफ से पूरा खुला रहेगा, 3 तरफ से बंद होगा। ऐसे करके लगभग 250 जो कमरे हैं उस तरह से बना दिए और उसमें अलग अलग प्रदर्शनी लगाई। प्रदर्शनी लगाने का मतलब वहां पर फूस और मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां बना करके कृष्ण और अर्जुन रथ के ऊपर बैठे हैं और कृष्ण एक विशेष उपदेश जो कर रहे हैं वो उस श्लोक को लिख दिया। एक कक्ष में ये वाला हो गया, दूसरे कक्ष में दिखलाया चैतन्य महाप्रभु वो सन्यास लेकर के घर से जा रहे हैं और उनकी माता द्वार के ऊपर बैठी है। वो गंगा में एकदम से छलांग लगाने के लिए तैयार है। ऐसे बना दिया। तीसरा बनाया चैतन्य महाप्रभु जो है वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी को क्रोध कर रहे हैं कि मेरे को राजा से मिलने के लिए मेरे साथ बात नहीं करना, मैं सन्यासी हूँ, राजा से क्यों मिलूंगा। इस प्रकार का दिखलाया। अलग अलग ऐसे महाप्रभु की लीला के, राधा और कृष्ण की लीला लोगों को देखने से ही समझ आए, क्योंकि सब लोगों को पढ़ने से समझ आती नहीं, देखने से अलग प्रकार से एक मन के भीतर में बात बैठ जाती है। जैसे लोग अभी बहुत सारे बोलते हैं, पहले क्या होता था, वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को भगवान की कथा सुना दी, सुनने मात्र से ही क्या हो गया, अच्छी तरह से सुनने से ही सुनते सुनते उनका देखना अपने आप हो गया, उनके सामने पूरा का पूरा सारा दृश्य प्रकटित हो जाता है, उनका सुनने से ही काम चल जाता था। फिर ऐसा वाला समय आया कि सुनने से काम चलेगा नहीं। अभी एक बार सुनने से ये स्मरण नहीं कर पाते, भूल जाते हैं, सुनते समय ध्यान इधर उधर इनका जाता है, सब चीज पकड़ नहीं पाते। इसलिए क्या कर दो, इनके लिए लिख करके दे दो, तब लिख करके दे देते हैं ग्रंथ के रूप में। उससे पहले ग्रंथ नहीं था, उससे पहले केवल वाणी सुना दी, सुनने से ही दूसरे व्यक्ति ने धारण कर लिया और सारा जीवन ही पालन करते। फिर लिख करके आया। फिर उसके बाद में अब प्रभुपाद जी के समय में उन्होंने देखा लोगों को लिखा हुआ पूरी तरह से देने पर भी सुना, वही की वही चीज जो लिखी हुई है वही की वही चीज स्थान स्थान पर जाके सुनाते भी हैं, तब भी लोग धारण नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो सुना उसको धारण भी किया नहीं ठीक से, कहीं और से भी कुछ सुन लिया, उधर से भी कहीं कुछ सुन लिया, अपने आप से फिर धारणा बनानी शुरू कर दी। तो इसीलिए इन लोगों के लिए अभी क्या किया जाए, उनके लिए प्रभुपाद जी ने चिंता किया इनको दर्शन भी साथ साथ में कराया जाए। तो इसीलिए वो
दर्शन करवाने के लिए इतना सारी व्यवस्था करवाई। उसमें ये राधा रमन ब्रह्मचारी जी को लगाया और भी बहुत सारे लोग लगे, इनको भी वहां पर लगाया कि ये क्या करेंगे, ये जो यात्री लोग, प्रदर्शनी जिस दिन से खुलेगी, हर प्रदर्शनी में दूर दूर से सारे लोग उनको देखने के लिए आएंगे और एक एक प्रदर्शनी के आगे भक्त लोग खड़े होंगे। वो सबको एक एक लोग खड़े हो गए, 20-25 लोग, उनको ये सारे समझाएंगे कि ये प्रदर्शनी क्या कह रही है, बोलेंगे भक्त और वो लोग प्रदर्शनी में देखेंगे भी और इधर से ये सुनाएंगे। तो इस प्रकार से इन्होंने बड़े उत्साह के साथ में 1 महीने की प्रदर्शनी लगी थी और हर रोज सुबह से लेकर के शाम तक वहीं पर खड़े होकर के सबको बार बार अच्छी तरह से एक कथा सुनाना। एक दिन एक प्रदर्शनी के स्थान पर एक दिन इनकी सेवा, दूसरे दिन दूसरी प्रदर्शनी के पास में, तीसरे दिन तीसरी प्रदर्शनी के पास में, अच्छे से सबको समझाना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्वयं पहले अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इनकी बड़ी अच्छी तरह से वहां पर शिक्षा हुई प्रदर्शनियों के माध्यम से और इन्होंने सेवा की। प्रभुपाद जी क्या करते, कभी स्वयं कभी और भक्तों को उसी भीड़ में अलग पीछे से अपना खड़े हो जाते, जाकर कभी प्रभुपाद जी खड़े हो जाते, कभी किसी बड़े सन्यासी को भक्त को भेज देते कि भीड़ के बीच में खड़े हो जाओ और देखो जो समझाने वाला व्यक्ति जो है ठीक ठीक जैसा हम चाहते हैं वैसा समझा रहा है या कोई भूल करता है। तो इनकी उस तरह की चीजों को देख करके कि कितना अच्छी तरह से बतलाते हैं, रुचि पूर्वक बतलाते हैं और ऐसा नहीं कि बार बार बोलना पड़ रहा है, मैंने है बेकार, क्योंकि वेतन भोगी नहीं है, वेतन मिलेगा इसलिए ये वाला काम तो कर नहीं रहे। किस लिए कर रहे हैं, ये प्रभुपाद जी ने कहा है ये वाला सेवा करो। इसको करने से क्या होगा, तुम्हारा बार बार अपनी आप रिपीट करते करते तुम्हारे हृदय में ये वाला सिद्धांत अच्छी तरह से बैठ जाएगा और जिनको दूसरों को सुनाओगे, जितना स्पष्ट करके सुनाने की इच्छा करोगे उतना अधिक तुम्हारा अपना क्या होगा, वही वाला चीज हृदय में पक्का होता जाएगा। तो इस प्रकार से इनको बड़ी अच्छी तरह से वहां पर शिक्षा हुई। फिर बाद में प्रभुपाद जी ने ढाका में प्रदर्शनी लगवाई। तब इनको फिर से कहा जो भक्त लोग वहां जाएंगे सेवा करेंगे, प्रभुपाद जी ने उसमें इनका भी नाम लिख दिया कि राधा रमन ब्रह्मचारी भी वहां पर जाएंगे। अभी इन्होंने अपनी आप से शिला भारती गोस्वामी महाराज, हमारे वाले महाराज जी नहीं, शिला प्रभुपाद जी के आश्रित, उनका नाम था शिला भक्ति विवेक भारती गोस्वामी महाराज। बहुत अधिक प्रभुपाद जी के एकदम बहुत अच्छे प्रचारक। उनको इन्होंने कहा राधा रमन ब्रह्मचारी कि मैंने यहाँ पर भी प्रदर्शनी में पूरी तरह से लगा रहा, मेरा संस्कृत का अध्ययन 1 महीना पूरा छूट गया था। अभी अगर और फिर उनको कहा कि अगर आप मैंने 1 महीना पहले भी मेरा क्या हुआ है, संस्कृत का अध्ययन छूट गया था। अगर अभी भी फिर मैं जाऊंगा ढाका में, मेरा संस्कृत पढ़ना तो रह जाएगा। तब प्रभुपाद जी को जब ये बात पता चली, तब प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि तुम्हारा संस्कृत पढ़ना जहाँ तक हो गया है उतना तक बहुत है। संस्कृत का पंडित विद्वान बनने के लिए, सारी चीजें जानने के लिए हमारे पास और समय नहीं है। जितना जान लिया उसके द्वारा आपको भगवान की गुरु वर्गों की शुद्ध वाणी उतने में समझ लोगे। अब उस तरफ ज्यादा ध्यान देना नहीं। सेवा करोगे, अगर सेवा करने से जिस प्रकार का तुम्हारा शुद्ध ज्ञान हृदय में आ जाएगा,
वो वाला केवल अपनी आप विद्या अध्ययन करते करते नहीं आएगा, इसलिए उसकी चिंता नहीं करना। इन्होंने प्रभुपाद जी की उस बात को बड़ी अच्छी तरह से गांठ बांध लिया और सेवा करने के लिए चले गए। इनके जीवन का वही एक इतिहास आता है कि किस प्रकार से प्रभु, जब ये छोटे ही आयु है अभी, इनको भेजना है ढाका में, स्टीमर के माध्यम से जाना है। प्रभुपाद जी ने कहा अकेले जा पाओगे? प्रचारक लोग पहले पहुंच गए हैं, तुम्हें हम यहाँ से बिठा देंगे, वो वहां से आकर के तुम्हारे को ले जाएंगे। अकेले जा पाओगे? तो कहते हाँ हाँ जा पाऊंगा, कोई चिंता का बात नहीं। भेज दिया। अभी सबसे पहले जाकर के स्टीमर में इनको बिठा दिया। भक्तों ने जाके ये खिड़की के पास में एकदम बैठ गए। बाद में दूसरे लोग आते गए और जब भर गया तो इसको कहते हैं वो बच्चा थोड़ा और पीछे हो जा और थोड़ा सा जगह बना दे हमारे लिए। ये एकदम पीछे चिपक गए बिल्कुल खिड़की के पास में, भीड़ तो बहुत होती। तो अभी कोई कहने लगा कि ये छोटा सा बच्चा, इसको खिड़की के पास बैठने की क्या जरूरत है? बड़े व्यक्ति को खिड़की के पास बैठना होता, अच्छे से श्वास ले सके, इसको क्या बैठना? और ये बाहर क्या देखेगा, इसको क्यों देखना कुछ भी? और देखो कोई कहने लगा ये साधु बन गया। छोटा सा बच्चा, माँ बाप आजकल कैसे वाले बच्चे को जन्म दे देते और ऐसे उसको आश्रम में फेंक करके आ जाते। इस तरह से ये छोटे से बच्चे को ऐसे छोड़ दिया। काम काज करना नहीं चाहता होगा, आलसी होगा, इसलिए माँ बाप ने छोड़ दिया होगा कि आश्रम में जाकर के रह जाए, काम चोर है। कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा। थोड़ा सा उधर हो जा, इधर आके बैठ जा, खाली कर उस सीट को, इधर आ जा। फिर बीच में बैठ गए, फिर बोलने शुरू कर दिया। ये छोटा सा बच्चा है, इसको इतना भी पता नहीं चलता। हम बड़ी आयु वाले, हम खड़े हुए, ये बैठा हुआ, उनको खड़ा कर दिया, खुद बैठ गया कोई और। ये द्वार के पास जाकर के अपना खड़े हो गए, अपना हरि नाम करते खड़े हो गए वहां पर जाकर के। बाद में थोड़ी देर के बाद में वहां पर एक भोंपू लगा हुआ था स्टीमर में, उसमें से आवाज आई कि हमारा स्टीमर आज भावर में फंस गया है, हो सकता हम लोग बच नहीं पाएंगे, जल में चल रहे हैं, बच नहीं पाएंगे। तो इसलिए सभी लोग भगवान का स्मरण करो, जिससे हम लोगों का पार होना हो जाए। अभी सब लोगों का मुंह पीला पड़ गया एकदम से। पहले सारे बातें कर रहे थे जोर जोर से, अब सब शांत हो गए। एक वृद्ध व्यक्ति जो है वो जोर जोर से बोलने लगा कि ये मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी बेटी का क्या होगा, मैं तो उसको मैंने विवाह करना था, उसके दहेज की चीजें मेरे पास हैं, हम डूब जाएंगे, सारा कुछ डूब जाएगा, कोई बात नहीं, मेरी बेटी का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, ऐसे कहकर रोने लगा। किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको बोला, अभी सुना नहीं था, भोंपू ने बोला क्या है, कुछ भी हो सकता है, भगवान का स्मरण करो, शांत हो जाओ, इतना क्यों? एकदम से बड़े गुस्से में और जोर से बोलने लगा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ऐसे शांत हो जाते इस समय में, नहीं होता शांत, भगवान का नहीं होता, भगवान का स्मरण। क्या भगवान का स्मरण करना, नहीं होता भगवान का स्मरण। बड़ी जोर जोर से बोलने लगा। फिर उसके बाद में वही व्यक्ति इनको देख करके श्री राधा रमन ब्रह्मचारी को, बच्चा इधर आओ, इधर आओ, तुम भगवान का नाम करो, मेरी गोदी में बैठो, मेरी गोदी में बैठो, तुम भगवान का नाम करो। क्यों? भगवान तुम्हारी सुनेंगे, तुम भक्त हो ना, भगवान तुम्हारी सुनेंगे। तुम कितनी छोटी आयु में देखो साधु बन गए, तुमने समझ लिया जीवन जो है कितना अनित्य है, इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए। तुम बचपन से ही भजन करने लग गए, तुम्हारे माता पिता बड़े सौभाग्यशाली। तुम क्या करो अभी, तुम भगवान का नाम करो, तुम भगवान का नाम करो, भगवान तुम्हारी सुनेंगे। तब इन्होंने कहा मैं करूंगा, ये तो ठीक है, भगवान सुनेगा नहीं सुनेगा मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को नहीं पता, कहीं डूबने लगे फिर मेरे को मारो, फिर तूने भी भगवान को पुकारा तब भी तो कुछ हुआ नहीं। तो
मैं गोदी में बिठा लिया, बड़ा प्यार करने लगे। अब इन्होंने कीर्तन का महामंत्र शुरू किया और सबने पीछे पीछे दोहराया, और तो कोई उपाय नहीं हो उस समय। हरे कृष्णा सारे बोलने लगे। करते करते इधर ये लोग अपना कर रहे हैं, उधर नाव पार भी हो गई, भवन से निकल रहे। अनाउंसमेंट फिर से हो गई कि हम लोग निकल करके आ गए, अभी बस पहुंचने वाले। अब पहुंच गए, अपने अपने स्थान पर सारे चले गए। इनके बच्चे को बड़ा प्यार किया सबने। बाद में सारा जीवन ये अलग अलग समय में ये वाली कथा सुनाते थे कि लोग जगत के जो है वो निंदा करते थे। पहले मेरी बहुत अधिक स्टीमर में बैठ के क्यों निंदा कर रहे थे? उनको सीट चाहिए थी, अपने स्वार्थ के कारण मेरी निंदा कर रहे थे। ये कामचोर है, माता पिता ने साधु बना दिया, इसको क्या जरूरत है यहाँ बैठने की? ये ढोंगी लोग हैं आजकल, ये तिलक लगा लेते अब माला कर रहा है बैठ के। पहले उन्होंने निंदा किया, किस लिए? उनको सीट चाहिए थी, स्वार्थ के लिए। स्वार्थ के लिए, इसका नाम है अचित स्वार्थ, जगत वाला स्वार्थ। इसके लिए इन्होंने ऐसा किया। बाद में मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, वो प्रशंसा भी उन्होंने किस लिए किया है? मेरे गुणों को देख के, मेरे गुणों को देख करके किया नहीं, मेरा साधु बनने को देख के किया नहीं, मेरे हरि नाम के कारण उन्होंने किया नहीं। किस लिए मेरी प्रशंसा की है? प्रशंसा भी किया अपने स्वार्थ के लिए, वो भी अचित स्वार्थ, हमारा शरीर मार ना जाए, हम इसमें जो सामान लेके चल रहे हैं वो डूब ना जाए। उनका निंदा करना, उनका प्रशंसा करना, दोनों ही उनके स्वार्थ के कारण था। इस घटना को लेकर के बोलते थे। इसीलिए कभी भी जगत के व्यक्ति की जो अचित व्यापार के कारण निंदा करते हैं, स्तुति करते हैं, उन दोनों की बात के ऊपर कभी भी कोई ध्यान देना ही नहीं। उन्होंने प्रशंसा किया, 1 मिनट में करेंगे प्रशंसा, आप गुरु जी हो, आप साधु हो, आप मेरा मंगल करने वाले हो, आप अपने चरण हमारे घर में डालो, मेरे ऊपर कृपा करो। और दूसरे मिनट में ही क्या बोलना प्रारंभ करेंगे कुछ भी पता नहीं चलेगा। किस लिए? क्योंकि वो अचित का बात ही केवल जानते हैं। चित वस्तु जो है, ट्रांसीडेंटल वस्तु, जो चेतनमय वस्तु भगवान, उसकी बात वो नहीं जानते, इसलिए उनकी बातों पे ध्यान देते नहीं। इस प्रकार का इनके जीवन में वो वाला बात भी आया। इन्होंने एक दिन प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद आपने यहाँ पर आपके साथ में रहने वाले आप ब्रह्मचारी सन्यासी और दूसरी तरफ घर में रहने वाले गृहस्थ इत्यादि, आपने सभी को प्रभु प्रभु नाम उनके साथ में क्यों लगा दिया? सबको, एक दूसरे को भी सारे लोग प्रभु कह के बुलाते हैं, आप उनके गुरु होने पर भी आप उनको प्रभु कह के पुकारते हैं। ये वाला जो आपका भावना, इसके पीछे इस प्रकार से पुकारने के पीछे सबको, और ऐसा ही सबको शिक्षा देने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? सभी एक दूसरे को प्रभु प्रभु क्यों कहते हैं और आप भी सबको प्रभु कह के क्यों बुलाते हो? तब प्रभुपाद जी ने इनको कहा कि देखो, हमने ये वाला क्यों प्रारंभ किया? ये प्रभु शब्द कहना एक दूसरे को प्रभुपाद जी ने प्रारंभ करवाया था विपुल रूप में। इसीलिए उन्होंने बताया, देखो उद्देश्य क्या है, मन की भावना क्या है। शास्त्र में बतलाया, जो भी व्यक्ति भगवान का भजन करता है उसका सब समय क्या करना? आदर करना, सम्मान करना, उनको अपने से बड़ा मानना। जो भगवान का भजन करेगा, जो शास्त्रीय विधानानुसार गुरु की शरण लेके भगवान का भजन करेगा, उसको सब समय अपने से क्या मानना? श्रेष्ठ मानना, सम्मान करना, दंभ करना नहीं। उसमें बताया, गुरु सेवक है मान्य आपनार। गुरु का जो सेवक होता है, सेवक का मतलब केवल उनके शारीरिक चीजों को अटेंड करने वाला व्यक्ति केवल सेवक नहीं होता। जो भी व्यक्ति उनकी शरण लेता है वो सारे उनके दास, उनके सेवक कहलाते हैं।
जो भी उनकी शरण लेता है। कोई व्यक्ति ठाकुर जी की सेवा करता है, कोई रसोई बनाता है, कोई प्रचार करने जाता है, कोई सफाई करता है, कोई फूल माला बना देता है, कोई भोजन बना देता है, कोई बिल्डिंग बनाता है, कोई प्रचार में जाता है, कोई ग्रंथ लिखता है, कोई ग्रंथ की कथा सुनाता है, कोई कीर्तन करता है, कोई गुरु जी के चरणों की सेवा करता है, कोई कुछ सेवा करता है, कोई कुछ सेवा करता है, किंतु सारे के सारे लोग क्या कहलाते हैं? सेवक। सारे सेवक कहलाते हैं। तो इसीलिए गुरु सेवक है मान्य आपनार, जिन्होंने भी गुरु जी की शरण ली, गुरु जी के कहे अनुसार वो क्या करते हैं? अपने जीवन में चीजों को अपनाना प्रारंभ करते हैं, हरि नाम करते हैं, गुरु जी के कहने पर ये भी सेवा करते हैं, गुरु की सेवक हैं। और मंत्र जप करते हैं ठीक से, ये भी सेवा है। तिलक धारण करते हैं, कंठी पहनते हैं, अपवित्र वस्तुओं को ग्रहण नहीं करते, अपवित्र स्थान पर नहीं जाते, वैश्यवृत्ति जहाँ होती है वहां संपर्क नहीं रखते। ये सारे के सारे जो भी जितना कर सकता है वो सारा कुछ जो करते हैं, करने के लिए प्रयास करते हैं, सभी क्या है? गुरु के सेवक है। गुरु की बात मान करके उनके आदर्श को लेकर के चलते हैं, ये सारे सेवक हैं। तो गुरु सेवक है मान्य आपनार। जिसने भी सेवा करनी प्रारंभ की, तुलसी का छोटा पत्ता, तुलसी का बड़ा पत्ता, जैसे उसमें उस तरह से अंतर नहीं होता, ऐसे ही गुरु की शरण लेकर के भगवान का जो भजन करेगा वो सभी क्या कहलाते हैं? प्रभु के दास हैं वो। और मेरे गुरु के दास हैं, प्रभु के दास हैं, तो मेरे क्या हुए? मेरे प्रभु। वो भगवान की सेवा करने वाले मेरे प्रभु हैं, गुरु की सेवा करने वाले हैं वो मेरे प्रभु हैं। इसीलिए उनके साथ में कि कोई बहुत मेरे से बाद में आया कनिष्ठ है, कोई बहुत पहले आया यही केवल बहुत बड़ा है, या फिर जो मेरे को जो लगता है सेवा कर रहा है यही केवल प्रभु है, जो सेवा मेरे को दिखाई नहीं दे रही वो प्रभु नहीं, ऐसे वाला विचार रखते नहीं। जो भगवान का भजन करना चाहता, गुरु की शरण लेकर के ठीक रूप में सभी के सभी क्या है? आदर के पात्र, सम्मान के पात्र, उनके प्रति प्रीति रखना, उनके प्रति अपनेपन वाला भावना रखना, वही प्रभु है। इसी प्रकार की भावना के साथ में हम क्या करते हैं? सभी को प्रभु कहकर के संबोधन करते हैं। मैंने इनको दीक्षा दी, मंत्र दिया, मैं इनका गुरु हूँ, इसलिए ये मेरे दास हैं। ऐसा नहीं, ये मेरे दास नहीं है, ये भगवान के दास हैं, इसलिए मेरे प्रभु हैं, मेरे प्रभु हैं। इसीलिए मैं भी सभी को प्रभु कह के पुकारता हूँ। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इनको उत्तर प्रदान किया था। अभी तो समय हो गया, एक सिर्फ उनकी बात और बोल देता हूँ। एक समय ये शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ में थे चेन्नई में, मद्रास, वहां पर मठ में थे। कुछ समय तक हरि कथा कीर्तन इत्यादि का प्रचार करना। वहां पर एक व्यक्ति को देखते थे मठवासी, और अपना भोजन भक्तों के साथ बैठ के करता नहीं और बहुत शांत रहता है, एकांत स्थान में जाकर के बैठता है। तो इन्होंने उसको कुछ दिन तक नोटिस करके श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी को कहा कि मेरे को इस व्यक्ति के लक्षण अच्छे नहीं दिखलाई दे रहे, इस व्यक्ति के लक्षण अच्छे नहीं दिखलाई दे रहे। क्यों? ये एकदम से अपने आप में रहता है, भक्तों के साथ कोई वार्तालाप करता नहीं, प्रसाद अकेले बैठ के पाता है। उसको श्रीला माधव गोस्वामी महाराज जी ने पूछा उस व्यक्ति को बुला करके, देह भाई अकेले अकेले क्यों बैठते हो? तो बोलता है देख, व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा।
अकेले बैठ के हरि नाम क्यों करते हो? उसमें अच्छे से भगवान की तरफ मन लगता है तो बहुत अच्छा। भक्तों के साथ तो प्रसाद क्यों नहीं पाते हो बैठ के? यहाँ पर और लोग भी बातें करते हैं बैठ कर, इसलिए मैं प्रसाद भी इनके साथ पाता नहीं। श्रील माधव गोस्वामी महाराज जी ने उसको बोल दिया कि ये देखो, ये हमारा प्रभु राधा रमन, ये क्या कह रहे हैं, ये अभी तुम्हारा शरीर यहाँ पर है, अभी तो केवल शरीर यहाँ पर है, मन तुम्हारा नहीं है यहाँ पर, मन तुम्हारा यहाँ पर नहीं है, केवल शरीर रह रहा है। तुम कह तो रहे हो बड़ी बात मेरे को कि भजन करना चाहता हूँ और व्यर्थ का वार्तालाप नहीं करना चाहता, ये नहीं करना चाहता, किंतु तुम्हारी चीजें देख करके लगता है तुम अभी उस स्तर पे नहीं हो। ये एकांत में बैठ के सचमुच में भगवान का भजन कर लोगे। अभी तो तुम्हारा शरीर यहाँ पर है, अगर तुम चाहते हो शरीर यहाँ पर रहता रहे, मन तो पता नहीं कब तुम्हारा मठ में रहना शुरू करेगा। तुम्हारा अगर शरीर भी रहता रहे, तुम अगर चाहते हो तब तुम्हें क्या करना चाहिए? भक्तों के साथ तुम्हें मेल जोल बढ़ाना चाहिए, उनके साथ में बैठना, उनके साथ वार्तालाप करना, प्रसाद उनके साथ पाना, हरि नाम उनके साथ बैठ के करना, एकांत में अधिक जाना नहीं, तब तुम्हारा शरीर रह पाएगा, नहीं तो शरीर भी रहेगा नहीं। इस प्रकार से श्री राधा रमन ब्रह्मचारी ने ये नोटिस करके बताया। श्री माधव गोस्वामी महाराज ने प्रशंसा की थी कि आपकी आयु भले ही कम हो, किंतु आप अच्छी तरह से चीजों को समझने में समर्थ हो। ये भी इनके जीवन में इस प्रकार का बताया। अभी उनकी कथाएं और यहाँ पर लिखी हुई हैं, किंतु मैं यहीं पर आज कथा को समाप्त कर देता हूँ। मेरे को कुछ आगे सेवा कार्य है, उसको करने के लिए जाना है। हमारे महाराज जी इनके विषय में बड़ी सारी बातें बतलाते थे। उनका बहुत दिनों तक शिला भक्ति को संत गोस्वामी महाराज जी के साथ में संग, हमारे गुरुदेव के साथ में भी शिला संत गोस्वामी महाराज जी का बड़ा प्रीति। हमारे गुरुदेव जब भी विदेश में जाते थे, जाने से पहले इनके पास में अवश्य पत्र लिख करके भेजते थे कि महाराज आप आशीर्वाद करना, जिस कार्य से जा रहा हूँ वो कार्य अच्छी प्रकार से कर पाऊं। और विदेश में भी गुरुदेव जब होते थे, वहां से भी इनके पास में पत्र भेजते थे कि हमारा प्रचार कार्य किस किस प्रकार से चल रहा है और साथ ही साथ में हम कब वापस लौट करके आएंगे, आपका दर्शन करने कब आऊंगा, ये सारा लिख करके भेजते थे। शिला संत गोस्वामी महाराज जी सब समय उनको बड़ी अच्छी आशीर्वाद रूपी शुभ वचन कह करके भेजते थे, लिख करके भेजते थे। और वो कहते थे कि तुम लोग प्रभुपाद जी की धारा का जिस तरह से आगे प्रचार कर रहे हो, हम लोग इसके द्वारा बड़े प्रसन्न हैं। प्रभुपाद जी तुम्हारे प्रति बड़े प्रसन्न होकर के तुम्हें आशीर्वाद करेंगे। इस प्रकार से हमारे गुरुदेव के साथ में गुरुदेव दर्शन करने भी जाते थे उनके समय समय पर। शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी वो भी दर्शन करने के लिए जाते थे। हमारे महाराज जी उनके आविर्भाव तिरुभाव में सब जगह चले जाते थे। शिला संत गोस्वामी महाराज जी के कहने पर महाराज जी ने उनका पुरी में मठ जो है पूरा अपने आप से डिजाइन करके बनवा दिया था। शिला संत गोस्वामी महाराज सब बहुत जगहों पर प्रचार करने के लिए भी शिला माधव गोस्वामी महाराज जी के साथ में जाते थे। चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू अनेक अनेक स्थानों पर जाते थे और बड़ा सुंदर रूप में कीर्तन और कथा करना। किंतु गुस्से वाले थे, बहुत गुस्सा करते थे बड़ी अच्छी तरह से। एक बार गुंडीचा मंदिर मार्गन के लिए भक्त लोग गए जगन्नाथपुरी में। गुंडीचा मंदिर मार्गन का दिन, उस दिन सारे लोग ये महाराज जी के लीडर साथ में शिला भक्ति गोस्वामी महाराज, शिला भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज सभी लोग गए। वहां पर इन्होंने देखा जो सारे लोग मार्जन करने के लिए गए, उन्होंने झाड़ू खरीदा जिसमें 5 सीख हैं, केवल 5 सीख वाला झाड़ू खरीदा जिसमें 50 ml पानी भी नहीं आएगा। उतना पानी जिसमें कुल्हड़ में आ जाए ना किसमें आ जाए उतना पानी ले लिया और साथ में छोटा सा झाड़ू ले लिया 5 सीख वाला, वही खरीद लिया। बड़ा झाड़ू महंगा आता है,
बड़ा घड़ा खरीदेंगे, पानी भी ज्यादा दे लेना पड़ेगा, उठाने में भी परेशानी। तो इससे छोटा सा घड़ा, 2 4 5 सीख वाला झाड़ू, उसी के साथ में गुंडीचा मार्जन करेंगे। महाराज एकदम से देख करके बड़ी जोर से बिगड़ गए, मैं भी वहीं था, बड़ी जोर से बिगड़े एकदम से कि तुम सिर्फ अपना जहां पर आसन लगाते हो पानी करने के लिए, उस स्थान को इतने पानी और इतने झाड़ू से साफ करके दिखाओ, होएगा तुम्हारा वो साफ। यहाँ पर नाटक करने के लिए आ गए। बोलता गुंडीचा मंदिर मार्जन करूंगा, अपने हृदय का मार्जन करूंगा। तुम्हारा जरूर होएगा मार्जन, हृदय से कोई चीज करने से मार्जन होता है, सिर्फ दिखाने के लिए, अपने मन को खुश करने के लिए सिर्फ ये 5 सीख ले आया और झाड़ू लगाऊंगा। ऐसे झाड़ू लगता है? इससे सफाई होती नहीं, सफाई करेगा, नाटक करने के लिए आ गया, उस प्रकार से कहते हैं। और एक बार इनका सेवक, जिनका नाम भी भारती महाराज, उनको कथा बोलने के लिए खड़ा किया। उनको कहा 10 मिनट कथा बोलनी है। उनके 10 मिनट हो गए, कथा पूरी नहीं हुई। वो आगे कथा बोल रहे, इन्होंने करताल बजाया, इंगित दिया, संकेत कर दिया, कथा समाप्त करो। उन्होंने सुन लिया, देखा भी, कथा फिर भी निरंतर रखी। 1 मिनट और हुआ, 11 मिनट हो गए। 12वें मिनट पर ये अपने आसन से खड़े होकर के उसका कान पकड़ करके सबके सामने एकदम से बिठा दिया। सुनता नहीं है, कितना बोला? 10 मिनट। ये सुना था, घंटी बजाई थी। 2 मिनट और 2 मिनट, कान पकड़ करके 2 मिनट और। बड़ा कौन है? गुरु कौन है? शिष्य कौन है? क्या कर्तव्य शिष्य का? केवल मुख से बोलोगे शिष्य हो, कौन हूं मैं तुम्हारा? मैं तुम्हारा गुरु। तुम्हें समझ नहीं आती बात? इस तरह से क्या करके एकदम से बिठा दिया। अभी कुछ आगे बोलना नहीं तो साथ ही साथ थप्पड़ पड़ेगा। अभी केवल कान पकड़ा, इस तरह से कह करके बिठा देते। इनकी आयु उस समय 70-75 वर्ष, शिष्य की आयु 50-55 वर्ष। कान पकड़ करके ऐसे बिठा दिया। और विद्वान व्यक्ति भारती महाराज जी, बड़े अच्छे भक्त हो, किंतु छोटी सी भी, किसी की छोटी सी अवहेलना देख करके भी उसको सहन नहीं करते थे, एकदम से पकड़ करके बिठाया। जो अवज्ञा करने वाला व्यक्ति, दृष्टता करने वाला, दुष्ट कहीं का, बोलता है भक्त बनाओ, शिष्य हूं मैं, कान पकड़ करके बिठा दिया बड़ी अच्छी तरह से। ऐसे वाला करते थे। अलग अलग समय के इनकी इस तरह की बहुत सारी बातें मेरे सामने ये वाली घटनाएं हुई। एक घटना हुई थी मेरे सामने गुरु महाराज जी के मठ में। वहां पर एक सन्यासी बाद में रहते थे गोविंद कुंड में, अभी वो वहां पर भी नहीं रहते, वो प्रचार करते हैं कहीं कहीं। वो उन्होंने किसी को दीक्षा दे दी, ऐसे वाला व्यक्ति जो अभी त्याग लहसुन छोड़ा नहीं, जिसने अभी चाय पीनी छोड़ी नहीं, उसको उन्होंने दीक्षा दे दिया। श्री संत गोस्वामी महाराज जी को पता चल गया। संत गोस्वामी महाराज जी, गुरु महाराज जी की आविर्भाव तिथि वाले दिन 98 में गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए आए। व्यास पूजा के दिन में पहले प्रणाम करेंगे, फिर नीचे सभा में जाके बैठेंगे। मेरा कमरा पहले पड़ता था, उससे पहले गोदान महाराज जी के, पहले गोदान महाराज जी का, फिर मेरे वाला, फिर गुरु महाराज जी का कमरा। तो अभी वो सन्यासी महाराज मेरे वाले बिस्तर पे बैठे थे। तो उनको ये जा तो रहे थे श्री संत गोस्वामी महाराज गुरु महाराज जी के कक्ष में, उनको मेरे वाले कमरे में पहले देख करके मेरे कमरे में घुस गए एकदम से। उसको देखने के साथ ही साथ में जितना जोर से उन्होंने चिल्लाया कि दुष्ट कहीं का, गुरु बना, दीक्षा देगा, ऐसे दीक्षा देगा। प्याज लहसुन खाता है, कोई चाय पीता है, उसको तुम दीक्षा दोगे? तुम लोग ध्वंस करने वाले सारी चीजों को, शास्त्रों के विरुद्ध काम करने वाले, तुम प्रभुपाद जी के शत्रु हो, तुम्हारे को मारूंगा खींच करके अभी अच्छी तरह से। क्यों किया ऐसा काम? इतनी जोर जोर से उनको डांटा, मैं तो बहुत डर गया। इतना जोर जोर से कोई बोलता और सुना हुआ था। संत गोस्वामी महाराज प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, बहुत पुराने हैं, किंतु इतना जोर से उनको बोलते थे। तो इस प्रकार से जो
किसी को शिक्षा देने के लिए वो क्रोध भी बहुत करते थे, मर्यादा का उल्लंघन, छोटी छोटी बातों को सहन नहीं कर पाते थे। इस प्रकार का उनका जीवन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री भक्ति कुमार संत गोस्वामी महाराज की जय। उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय। तिथि पालनकारी समस्त भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हो। आज यहाँ पर सबके प्रसाद की व्यवस्था है। आप सभी लोग ये पर अभी बैठ करके प्रसाद पा।